एक कदम भारतीय संस्कृति की ओर। जी हाँ, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बोधमाला 5 की आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज इस बोधमाला 5वें में आप लोगों को क्या कुछ पढ़ना है, किस तरह का आपको कवर पेज मिलेगा इस बार पुस्तिका में। तो सामने स्क्रीन पर आपके ये जो शख्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के। जी हाँ, 30 अप्रैल 1870 से 16 फरवरी 1944 तक इनका समयकाल था। दादा साहब के बारे में कई चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए मिलने वाली हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबक महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि ललित कलाओं में थी। 1885 में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया था और फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, शिल्पशास्त्र तथा नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया था। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की लिथोग्राफी प्रेस में इन्होंने कार्य भी किया था। भगवान के चित्रों से प्रभावित होकर इन्होंने इस दिशा में कार्य करने का निश्चय कर लिया था। 1910 में उन्होंने एक मूक फिल्म द लाइट ऑफ क्राइस्ट देखी, जो उनके जीवन में परिवर्तन का कारण बनी। ब्रिटिश फिल्मकार सिसिल हैपवर्थ से फिल्म निर्माण कला सीखने के लिए वह 1912 में लंदन भी गए थे। 1913 में उन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जिसकी पटकथा, निर्माण, निर्देशन तथा वितरण स्वयं फाल्के साहब ने किया था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद उन्होंने 1913 में ही भस्मासुर मोहिनी नामक फिल्म बनाई थी। 1917 में उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना भी की और लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, सैरंध्री तथा शकुंतला आदि कई फिल्में बनाईं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो आज भी सिनेमा में विशेष योगदान के लिए फिल्मी हस्तियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। इसमें स्वर्ण कमल पदक एवं एक शॉल व 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1919 के अंत में यह पुरस्कार चलचित्र जगत के विख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्राप्त भी हुआ था। विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा बोधमाला 5 कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं शिशु वर्ग के प्रश्न मंच हेतु पाठ्य पुस्तक जो आप लोगों के सामने मैं समझा रहा हूँ, जिसका सार मैं आप सभी लोगों के सामने लाया हूँ। एक बार निवेदन देख लेते हैं। विश्व के प्रायः सभी देशों में धर्म, संस्कृति एवं अपनी राष्ट्रीयता का ज्ञान छात्रों को कराना उनके शिक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, परंतु दुर्भाग्यवश धर्म भूमि भारत में धर्म संस्कृति की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पराधीनता के काल में हमारे धर्म एवं संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न करने के योजनाबद्ध प्रयास हुए तथा इस पक्ष की ओर घोर उपेक्षा की गई, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी छात्रों में अपने धर्म एवं संस्कृति का गौरव भाव जागृत करने का प्रभावी प्रयत्न नहीं हुआ। राष्ट्र की वर्तमान दुरावस्था का यह भी एक कारण है। आज भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चर्चा चल रही है। शिक्षा को मूल्यपरक बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। समाज को ज्ञान एवं विज्ञानमय बनाने का यत्न हो रहा है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम हमें अपने छात्रों को भावनात्मक दृष्टि से शिक्षित करने की आवश्यकता है। अपने शाश्वत धर्म, संस्कृति, नीति एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख स्थान देने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के विकास के लिए अद्वितीय योगदान किया है। यह जानकारी अपने छात्र छात्राओं को देते हुए उनमें गौरव भाव एवं आत्मविश्वास जागृत करने की आवश्यकता है। इस भावना के साथ इस पुस्तक श्रृंखला का सृजन भी किया गया है। पूर्ण विश्वास है कि इस देश के सभी विद्यालय इस योजना से अवश्य लाभान्वित होंगे। प्रस्तुत पुस्तिका में विभिन्न विषयों को संक्षिप्त रूप में दिया गया है। संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं प्रश्न मंच जैसे कार्यक्रमों के लिए यह पुस्तक माला उपयोगी ही है, परंतु आचार्य बंधुओं से भी निवेदन है कि वे इनके संबंध में छात्रों को संदर्भ सहित विस्तार से भी बताएं, ताकि छात्रों में और गहन अध्ययन करने की प्रेरणा जगे। सचिव, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान। उम्मीद करता हूँ आप लोग निवेदन जरूर स्वीकार करो। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। संस्कृति का मूल अर्थ है परिष्कृत करना। इस प्रकार संस्कार करने अर्थात किसी वस्तु को परिष्कृत करने, रूप देने की क्रिया का यही भाव ही संस्कृति है। संस्कृति व्यक्ति के मन और आत्म की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है या पूर्ण करती है। कहा गया है कि सभ्यता शरीर है तो संस्कृति इसकी आत्मा है, अर्थात सभ्यता जीवन का भौतिक स्वरूप है और संस्कृति का संबंध जीवन के उन मूल्यों से है जो अभिव्यक्ति, व्यवहार, व्यक्तित्व और मानवता को प्रकट करते हैं।
संस्कृति के अंतर्गत जीवन आदर्श परंपराएं, दर्शन, भक्ति, आस्था, दया, सेवा, एकता, आदर, कला, संगीत आदि विषय आते हैं। हिंदू संस्कृति व्यवहार का उत्तमता, अध्यात्म की श्रेष्ठता, परोपकार की पूर्णता आदि गुण मनुष्य के जीवन में उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित कराती है। हिंदू संस्कृति के दृष्टिकोण विशाल है। इसमें विभिन्नता, जाति, पंथ, मत, मतांतर सभी समाहित हैं। भारतीय संस्कृति सबको पास लाने व जोड़ने का काम करती है। भारतीय संस्कृति में त्याग, संयम, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि बातें समाहित हैं। भारतीय संस्कृति में मानव जाति ने शांति, समन्वय, सौहार्द एवं एकात्मता का संदेश प्राप्त किया है। सारे ज्ञान, विज्ञान व सारे कलाओं का मेल है। सारी मानव जाति का मंगल की ओर ले जाने की इच्छा रखने वाली यह संस्कृति ही है। किसी देश की संस्कृति ही उसके विराट स्वरूप को प्रकट करती है और उसका यह स्वरूप उसके निवासियों के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, गीत संगीत, कला साहित्य और नैतिक मूल्यों से अभिव्यक्त होता है। भारतीय संस्कृति का उदात्त दृष्टिकोण ही उसे विश्व गुरुता प्रदान करता है। वह अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को अंगीकृत किए हुए हमारा न केवल मार्गदर्शन करती है बल्कि हमें हमारे परम वैभव के लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। हमारे तीर्थ पर्व, सदा नीरा पवित्र नृत्यां, वानांछदित पहाड़ जनमन को भारतीयता से जोड़ने वाले आयोजन पूरी आत्मीयता के साथ हमें श्रेष्ठ संस्कृति की मंदाकिनी के प्रभाव से भी जोड़ती है। हम सभी को अपनी इस नित नूतन चिर पुरातन भारतीय संस्कृति को जानना चाहिए, उसको अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, जिससे हम अगली पीढ़ी को गौरवान्वित करने के लिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं अनुक्रमणिका की भी, जो आपके इस प्रश्न पत्र के माध्यम से जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा, जो आपकी बोधमाला से संबंधित प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, उसका जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, उसको हम लोग चलिए बात कर लेते हैं अनुक्रमणिका के माध्यम से। तो क्या कुछ है, चलिए जानते हैं। पहला जो पाठ आप लोगों की पुस्तिका में दिया गया है मातृभूमि भारत से, जिसमें आप सभी लोगों को सप्तपुरियाँ, बृहत्तर भारत, हमारे प्रदेश, माँ तेरी पावन पूजा में इनके पुत्र रत्नों के नाम जानिए, वीर भक्त पुरुष एवं नारियाँ, हमारे ऋषि मुनि इत्यादि आप सभी लोग जो है इस चैप्टर के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। वसुधैव कुटुंबकम दूसरा चैप्टर है, श्रद्धा केंद्र माता मातृभूमि से, और प्रातः स्मरण तृतीय चतुर्थ पंचम, परिवार भाव, हमारी गुरु शिष्य परंपरा, अतिथि देवो भव, वैदिक शिक्षा, हिंदू मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार, महान विभूतियाँ, उपलब्धियाँ, मत पंथ और उनके ग्रंथ से संबंधित जो भी बातें होंगी सब इसी पाठ के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तीसरा जो पाठ है, संस्कारों की पावन परंपरा से संबंधित सांस्कृतिक पर्व, त्यौहार, तीर्थ, कुछ प्रसिद्ध देवी मंदिर, सदग्रंथ, शुभाषित, संतवाणी, महापुरुषों के विशेष गुण इत्यादि इस जो है बिंदुओं से आप लोगों को भलीभूत मैं कराऊंगा। चौथा पाठ, हमारा गौरवशाली इतिहास, जिसमें आप लोगों को ऋतु परिचय तथा भारतीय कालगणना, महाभारत की कथा, महान गुरुओं के महान शिष्य, शहीदों की गाथाएं इत्यादि आप लोगों को इसी में पढ़ने के लिए मिलने वाला है। पाठ 5, भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, जिसमें आप लोगों को हमारे भारतीय वैज्ञानिक, आयुर्वेद, हमारी उपलब्धियां, पवित्र एवं औषधीय वनस्पति, कुछ वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उनके कार्य, वैज्ञानिक प्रेरक प्रसंग इत्यादि सभी बातें आप लोगों को इसी चैप्टर के माध्यम से पता चलेंगी। सामान्य ज्ञान, महापुरुषों के लोकप्रिय नाम, कुछ महत्वपूर्ण दिवस, कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके रचयिता, कुछ भारतीय भाषाओं के प्रसिद्ध कवि, चक्र पदक एवं पारितोषिक, खेल एवं विजयोपहार, भारत में प्रथम विद्या भारती, हमारे राष्ट्र नायक आचार्य श्री महाप्रज्ञ दत्तोपंत ठेंगड़ी, पंडित रविशंकर और मधुना पंतलु, सत्यनारायण शास्त्री, विवेकानंद शिला स्मारक, राष्ट्र नायकों ने कहा था इत्यादि आप लोगों को सब कुछ मैं इसी चैप्टर के माध्यम से पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो प्रश्न पत्र का स्वरूप होता है, किस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पत्र दिखेगा या फिर मिलने वाला होगा, बिल्कुल इसी के माध्यम से मैं ये भी समझा दूंगा। और उसके बाद पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं मातृभूमि भारत से संबंधित, जिसमें रजत मुकुट हिमालय, पुण्य सलिला नदियाँ और पवित्र तीर्थों से युक्त यह पावन भारत भूमि हमारी आराध्या है। हमारे लिए यह चिंता और चिंतन की बात है कि हमारे इस अखंड भारत की सीमाओं को शत्रुओं ने खंडित किया है। हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम इसे पूज्य मानकर अखंड बनाएंगे। तो श्लोक, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। अर्थात इसका मतलब, उपयुक्त श्लोक का जो अर्थ है आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। हिंदू महासागर के उत्तर में जो तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित महान देश जिसका नाम भारतवर्ष है तथा यहाँ के निवासी जो हैं वो भारतीय हैं। इस श्लोक का जो अर्थ हुआ वो यही है।
विश्व का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? ये आप लोग जानते हैं, हिमालय पर्वत विश्व का सर्वोच्च पर्वत है। महेंद्र पर्वत भारत के किस राज्य में से या किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा प्रदेश में स्थित है, उत्कल जिसका पुराना नाम था। उत्तर व दक्षिण का भेद मिटाने के लिए महर्षि अगस्त्य किस पर्वत के पार कर यात्रा पर निकले थे? उसका नाम था विंध्याचल पर्वत। आबू किस पर्वत का शिखर है? आरावली पर्वत का शिखर है। द्वारका धाम किस प्रदेश में स्थित है? वहाँ किस पाठ या किस पीठ की स्थापना हुई? आदि शंकराचार्य द्वारा की गई। ये आपका उत्तर जो होना चाहिए वो द्वारका धाम गुजरात में स्थित है। यहाँ आदि शंकराचार्य द्वारा शारदा पीठ की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का भव्य काष्ठ मूर्तियां किस धाम के मंदिर में प्रतिष्ठित हैं? ये आपको पता होना चाहिए, जगन्नाथपुरी में। भारतवर्ष की उत्तर दिशा में कौन सा धाम है? तो उत्तर की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम उत्तर दिशा में है। भारतवर्ष के दक्षिण में कौन सा धाम है? तो रामेश्वरम दक्षिण भाग में है। श्लोक की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर एक श्लोक कंठस्थ करते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु को कावेरी जलेस्मिने सन्निधिम कुरु। तो इसका मतलब स्नान करते समय जिन पवित्र नदियों को हम स्मरण करते हैं उनके नाम उक्त श्लोक में दिए गए हैं, आप उनका नाम स्मरण अवश्य कीजिए। तो कौन कौन से नाम है? गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु और कावेरी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल की अगर हम लोग बात करें तो यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र श्रेणी कलिंद्री जो कि यमुनेत्री है वहाँ पर है। कलिंदगिरी से निकलने के कारण यमुना का जो दूसरा नाम बन गया है उसका नाम क्या है? कलिंदगिरी से निकलने के कारण यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलने के बाद भारत के जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त किन 2 देशों से होकर गुजरती है? तो उन देशों का नाम है तिब्बत और पाकिस्तान। वैदिक सरस्वती वैदिक सरस्वती नदी किन प्रदेशों से बहकर मतलब होकर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। गोदावरी के तट पर स्थित किन्हीं 3 प्रसिद्ध तीर्थों के नाम लिखना है। तो नासिक है, नांदेड़ है और भद्राचलम है। ये तीनों ही जो है प्रसिद्ध तीर्थ हैं जो गोदावरी के तट पर स्थित हैं। सप्तपुरियाँ अयोध्या यह भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। मथुरा यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। माया हरिद्वार गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड प्रदेश में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ से गंगा की मैदानी यात्रा प्रारंभ होती है। हर की पौड़ी यहाँ की पवित्र घाट है, यह कुंभ मेले का स्थान भी है। काशी वाराणसी यहाँ काशी विश्वनाथ शिवजी का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। यह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कांचीपुरम कामकोटि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ शंकराचार्य का मठ भी है। यह तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। अवंतिका उज्जैन यहाँ महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह कुंभ मेले का स्थान भी है। द्वारावती अर्थात द्वारकापुरी गुजरात में समुद्र तट पर स्थित यह चारों धाम में से एक है। आइए बात करते हैं बृहत्तर भारत की। भारत माता हम सब भारतवासियों की माता है। यह एक भूखंड मात्र नहीं अपितु जगत जननी के रूप में हम सब इसकी आराधना करते हैं और श्रद्धापूर्वक इसकी जय जयकार करते हैं। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है, यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। अतः इसको मातृभूमि मानकर इसकी वंदना की जाती है। अपने भारत का मानचित्र देखा ही होगा, आजकल जो मानचित्र है वह पहले से छोटा हुआ है। इसकी प्राचीन सीमाओं की कुछ जानकारियां यहाँ दी जा रही हैं, आइए बात कर लेते हैं इस पर भी। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा त्रिविष्टम तिब्बत जिसमें कैलाश मानसरोवर है, नेपाल और भूटान तक हमारी उत्तरी सीमा थी। उत्तर पश्चिम में उपगण स्थान अर्थात अफगानिस्तान भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के राज्यकाल तक हमारा अंग था। महाभारत काल में यह गंधार देश के नाम से जाना जाता था। गंधारी यहाँ की थी। भारत के पूर्व में म्यांमार ब्रह्मदेश है, यह भी हमारे देश का अंग था। वर्तमान पाकिस्तान एवं बांग्लादेश 1972 से पहले पूर्वी पाकिस्तान हमारे देश का ही मुख्य भाग हुआ करते थे। ठीक दक्षिण में भारत माता के चरण पकड़ते हुए हिंद महासागर में स्थित द्वीप श्रीलंका भी हमारे देश का ही एक अभिन्न अंग था। बात करते हैं हमारे प्रदेशों की। यह प्रदेश भारत की उत्तरी प्रदेश है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। यहाँ के लोग कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू और लद्दाखी भाषा बोलते हैं। ये बात हो रही जम्मू कश्मीर की। फल, मेवा और केसर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। जस्ता, बॉक्साइट, लिग्नाइट तथा नीलम पत्थर यहाँ खनिज के रूप में पाए जाते हैं। गलीचे व शाल बनाना यहाँ का प्रमुख उद्योग है। यहाँ लकड़ी का काम भी होता है।
श्रीनगर यहाँ की राजधानी है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा मंदिर व शंकराचार्य मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल हैं। डल झील, बुलर झील, गुलमर्ग फूलों की छटा प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। श्रीनगर, जम्मू व लेह में हवाई अड्डे हैं। मार्तंड, रामनगर, शंकराचार्य मंदिर, क्षीर भवानी, रघुनाथ मंदिर, हजरत बल आदि धार्मिक व पर्यटन स्थल हैं। झील में तैरते हाउस बोट तथा शिकारों छोटी नावों का दृश्य मन को लुभा लेता है। हेममंडित कश्मीर को भारत माता का उज्ज्वल मुकुट कहा जाता है। शिवरात्रि, बसंतोत्सव तथा अमरनाथ यहाँ के प्रमुख उत्सव भी हैं। नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी की दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता एवं छटा देखकर ऐसा लगता है मानव पृथ्वी का स्वर्ग यही है। कश्मीर का बहुत सा क्षेत्र चीन व पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से अपने अधिकार में ले रखा है। हमारे इस दबाए गए भूभाग को लेने के लिए भारतीय संसद ने प्रस्ताव पारित किया है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता मिल गई है। लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का स्वरूप दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जनता को भी शेष भारत की जनता के समान अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। आइए बात करते हैं माँ तेरी पावन पूजा में। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाएँ, युग युग से चरणों में तेरे चढ़ते आए पुष्प घनेरे। हमने उनसे सीखा केवल अपना पुष्प चढ़ा पाएँ। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए। चित्तौड़ दुड़ के वे कड़कड़ जय बोल रहे तेरी छड़छड़। हम भी अपने टूटे स्वर को उनके साथ मिला पाए। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए। कुछ कली चढ़ी, कुछ पुष्प चढ़े, कुछ समय के पहले फिसल पड़े। हमको दो वरदान यही माँ विकसित होकर चढ़ जाएं। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए। पुत्र रूप हिंदू समाज, आइए बात करते हैं इस पर भी। भारत में जन्म लेकर अनेक सुपुत्र सुपुत्री अपने कार्य से स्वनाम धन्य तो हुए ही साथ भारत को भी विश्व में एक सम्मान स्थान प्राप्त करा दिया। यह भारत भूमि तेजस्वी महापुरुषों द्वारा ही धारण एवं रक्षित की जाती है। इनके पुत्र रत्नों के नाम आइए जानते हैं। पहला जो माता पिता हैं, जो सीता रामचंद्र जी हैं, उनके जो पुत्र हैं लवकुश हैं। कयाधु हिरण्यकश्यपु की से जो पुत्र हैं वो प्रहलाद हैं। सुनीति उत्तानपाद ध्रुव हैं और आर्यम्बा शिवगुरु आदि शंकराचार्य हैं। चंद्र देवी खुदीराम चटर्जी रामकृष्ण परमहंस हैं। सुभद्रा और अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु कहलाए। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद हुए। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत हुआ। स्वर्णलता डॉक्टर कृष्णधन घोष इनके जो घर पुत्र रत्न हुआ उसका नाम था अरविंद घोष। भगीरथी बाई और मोरोपंत इनके घर जो पुत्री हुई उनके नाम था रानी लक्ष्मीबाई। प्रभावती देवी और जानकीनाथ से उत्पन्न जो पुत्र थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। वीर भक्त पुरुष एवं नारियाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति वीर भक्त पुरुषों की एवं नारियों से कीजिए। नरसिंह भगवान ने जिन्हें हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से बचाया, ऐसे भक्त बालक जिनका नाम था प्रहलाद। दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या नहीं चाहिए, मैं तो ऐसी विद्या चाहता हूँ जिसके ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। ऐसा उत्तर देकर रामकृष्ण परमहंस ने अपने भाई को निरुत्तर कर दिया था। श्रीनाथ जी जिसके सरल हृदय की सच्ची पुकार सुनकर उसके साथ खेलने चले आए, वह भक्त गोविंद थे। केवल 16 वर्ष का वीर अभिमन्यु जिसके सामने कौरव टिक नहीं सके, अंत में कौरवों ने अधर्म से युद्ध करके उसे मार दिया। भक्ति प्रभाव से जिनके लिए विष का प्याला भी अमृत हो गया, ऐसी भक्त नारी मीरा थी। वनवास मिला था पति को, किंतु स्वयं सुख वैभव त्याग पवित्रता की उदाहरण प्रस्तुत करने वाली नारी सीता जी थीं। भक्तिभाव के कारण चख चख कर मीठे बेर अपने आराध्य को खिलाने वाली महिला शबरी थी। जिन्होंने कर्म को ही पूजा माना, ऐसे महापुरुषों को भी आइए जान लेते हैं। महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश देने वाले कर्मयोगी थे भगवान श्री कृष्ण। हिंदू संगठन हेतु जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उनका नाम था डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। मुझे अगर 100 निष्ठावान कार्यकर्ता मिल जाएं तो मैं भारत की काया पलट कर सकता हूं। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। आप जैसे छोटे भैया बहनों ने ही बड़े होकर ऐसे कार्य किए जिससे वे महापुरुष कहलाए। आप इनके बचपन का नाम बताइए। महापुरुष स्वामी राम तीर्थ जिनका बचपन का नाम तीर्थ राम था। रानी लक्ष्मीबाई जिनका बचपन का नाम छबीली तथा मनु था। तानसेन जिनका बचपन का नाम रामतनु था। रामकृष्ण परमहंस जिनका बचपन का नाम गदाधर था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिनका बचपन का नाम केशव था। और गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारे ऋषि मुनि
संसार के प्रथम ग्रंथ वेद ऋषि मुनियों के सतत चिंतन एवं अनुभव के आधार पर संग्रहित किए गए हैं। कुछ विख्यात ऋषि मुनियों के नाम के बारे में विचार करते हैं। प्रातः स्मरण में सप्त ऋषियों का जो वर्णन है, वे सप्त ऋषि कौन कौन थे, आइए बात करते हैं। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये सभी 7 ऋषियों के नाम हैं। आकाश में स्थित सप्तऋषि तारामंडल में 7 ऋषियों के नाम आप लोगों को याद करने हैं। वो हैं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, कृत और वशिष्ठ। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। सप्तर्षि तारों का मंडल किस स्थिर तारे की परिक्रमा करता है, तो उसका नाम है ध्रुव तारे की। विंध्याचल के दक्षिण में अन्य द्वीपों में वेदवाणी का विकास करने वाले जो ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि अगस्त्य। पराशर ऋषि के पुत्र ने चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को व्यवस्थित किया। उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं। पाठ संख्या 2, वसुधैव कुटुंबकम। आइए इसको भी अच्छे से कंठस्थ करते हैं, अच्छे से समझते हैं। यह सृष्टि संसार ईश्वर द्वारा रची है। उसी ईश्वर को संतों और ज्ञानियों ने ब्रह्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद और अकाल पुरुष आदि कहा है। उसी ईश्वर की पूजा भिन्न भिन्न रूपों और भिन्न भिन्न प्रकारों से करते हैं। सेवा और अच्छे कर्म भी ईश्वर की पूजा ही है। इस पूजा के लिए मन में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भावना होनी चाहिए। बिना श्रद्धा भाव के पूजा हो ही नहीं सकती। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इस पर भी। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावनाएं हमारे मन में हैं, इस पर भी आके विचार करते हैं। तो चलिए। श्रद्धा केंद्र मातृभूमि। हमारी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र माता है। अतः इसके चरणों का स्पर्श और उनमें अपनी श्रद्धा, अपना माथा टेकना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। माँ की ममता पुत्र के लिए सबसे प्रिय धन है। माँ की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। कहा भी गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। अर्थात माता के चरणों में ही सारे तीर्थों की पवित्रता है। पिता का महत्व सारे देवताओं के बराबर है। इसीलिए सभी प्रकार से हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता के समान ही हमारा पालन पोषण करने वाली और अपने अन्न जल वायु से जीवन देने वाली भारत भूमि भी हमारी माता ही है। वेद मंत्र में पृथ्वी को माता और अपने को उसका पुत्र कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अथर्ववेद। तभी तो इसे मातृभूमि कहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति, भूयः पुरुषः सुरत्वात्। विष्णु पुराण अंश 2 अध्याय 3 श्लोक 24वां। देवता गीत गाते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग की मातृभूत भारत भूमि के भाग में जन्म लेने वाले लोग देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य हैं। अर्थात स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष कैवल्य के मार्ग स्वरूप भारत भूमि को धन्य धन्य कहते हुए देवगण इसका शौर्य गान गाते हैं। यहाँ पर मनुष्य जन्म पाना देवत्व प्राप्त करने से भी बढ़कर है। गौ, गंगा, गीता और गायत्री को भी हम माता मानते हैं। गाय का दूध माता के दूध के समान ही पुष्टिवर्धक और बुद्धि को तीव्र करता है। गंगा जल तन मन को पवित्र बनाता है। गीता जीवन के लिए लक्ष्य और कर्म का दर्शन कराती है तथा गायत्री आत्मा का उद्धार करने वाली देवी है। इसी प्रकार अनेक देवी देवता और महापुरुष भी हमारे श्रद्धा केंद्र हैं, जिनके प्रति हमारी भक्ति है। आइए बात करते हैं कुछ प्रश्नोत्तर की। संतों और ज्ञानियों ने उस एक ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है, तो भगवान को, ईश्वर को हम लोग ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद और अकाल पुरुष भी कहते हैं। ईश्वर की पूजा के लिए मन में कौन से भाव होना चाहिए, तो ईश्वर की पूजा के लिए मन में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव होना चाहिए। हमारी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, तो हमारी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र हमारी माता है। सर्वतीर्थमयी माता श्लोक में माता का महत्व क्या बताया गया है, तो माता का श्लोक माता सारे तीर्थों की पवित्रता से युक्त है। वेद मंत्र में धरती माता और पुत्र के संबंध को किन शब्दों में प्रकट किया गया है, तो संबंध है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। यह पंक्ति किस पुराण की है, तो यह पंक्ति विष्णु पुराण की है। किस भूमि पर जन्म पाना देवत्व पद प्राप्त करने से भी बढ़कर है, तो वह है भारत भूमि।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माँ की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। गौ, गंगा, गीता और गायत्री को हम माता ही मानते हैं। आइए बात करते हैं प्रातः स्मरण तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम श्लोक की। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब मेरे प्रभात को मंगलमय करें। सनत कुमारः सनकः सनंदः सनातनो प्यासुरी पिंगलक्षौ सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, आसुरी और पिंगल तथा सात स्वर षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, सात रसातल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल सब मेरे प्रभात को मंगलमय करें। सप्तानवा सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। अर्थात सप्त समुद्र, सप्त कुल पर्वत, सप्त ऋषि, सप्त द्वीप, भू आदि सप्त लोक तथा सप्त वन सब मेरे प्रभात को मंगलमय करें। परिवार भाव सबसे अधिक सुख और आनंद देने वाला पारिवारिक भाव है परिवार, जिसका पहला आधार माँ की गोदी और उसकी ममता है। परिवार के अंग है माता पिता, दादा दादी, चाची चाचा, ताई ताऊ, बड़े छोटे, बहन भाई आदि। इन सबके द्वारा हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही जो स्नेह, लाड, प्यार, मनोरंजन, आनंद मिलता है वह संसार में और कहीं भी नहीं मिल सकता। परिवार में रहकर ही हमारा शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। पिता से सुरक्षा और प्रेम, दादी दादा से अपनापन, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन, बहन भाई से स्नेह, संगति का सुख और खेल का आनंद, ताई चाची आदि के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। परिवार में रहकर ही हम परस्पर का सहयोग, संयम, मर्यादा का पालन, अपने मन की उदारता, पारस्परिक सद्भाव और सहायता का गुण सीखते हैं। गुरु और अतिथि का सम्मान तथा आदर सत्कार परिवार में ही रहकर सीखते हैं। परिवार का विस्तार ही कुटुंब है तथा कुटुंब का विस्तार ही समाज है और समाज का ही विशाल रूप यह विश्व है। परिवार भाव के कारण ही हमने विश्व को कुटुंब माना है और कहा भी है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारी पृथ्वी ही, धरती पर बसने वाला समाज ही कुटुंब है। बड़े बूढ़ों, दीन दुखियों की सेवा करना, भूखे को भोजन और प्यासों को पानी देना जैसे पवित्र कार्य हम परिवार में रहकर ही सीखते हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन यही सीखते हैं। राम का जीवन इसी परिवार भाव का श्रेष्ठतम उदाहरण है। चलिए बात करते हैं कुछ प्रश्नोत्तर की इसी पाठ से। सबसे अधिक सुख और आनंद देने वाला भाव जो भाव है वह परिवार का भाव है। परिवार में रहकर हमारे जो विकास होते हैं उनमें शारीरिक है, प्राणिक है, मानसिक है, बौद्धिक है और आध्यात्मिक विकास होते हैं। परिवार में रहकर हम सहयोग, संयम, मर्यादा पालन, अपनापन और सद्भाव का गुण सीखते हैं। परिवार भाव के विस्तार की अंतिम सीमा वसुधैव कुटुंबकम है। संसार के लिए भारत की परिवार व्यवस्था अनोखी है। मानवता का आधार हिंदू परिवार को कहा गया है। किसका जीवन परिवार भाव का श्रेष्ठतम उदाहरण है? तो राम का जीवन परिवार भाव का श्रेष्ठतम उदाहरण है। हमारी गुरु शिष्य परंपरा, आइए जानते हैं हमारी सामाजिक रचना में गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व रहा है। गुरु की कृपा से हमारा ज्ञान दूर होता है। गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है। महात्मा कबीर ने तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना है, क्योंकि भगवान के दर्शन भी तो गुरु की कृपा से ही हो सकते हैं। बिना गुरु कृपा के ईश्वर भी सहायता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सुहाय।
अपनी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा में भी गुरु की महिमा का बड़ा व्याख्यान हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुने नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महादेव का स्वरूप है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, परब्रह्म स्वरूप है, इसीलिए उस गुरु को नमस्कार है। प्राचीन काल में जब शिक्षा ऋषिकुल और गुरुकुलों में होती थी, तब राजकुमार हो या निर्धन बालक सभी गुरु के आश्रम में रहते थे। यहाँ शिष्यों को गुरु से माता पिता का प्रेम और जीवन जीने की शिक्षा भी मिलती थी। किस शिष्य में कौन से गुण हैं जिनका विकास करके उसे वीर योद्धा, ज्ञानी या महात्मा अथवा सम्राट या राष्ट्र निर्माता बनाया जा सकता है, गुरु ही भली भांति जानता था। गुरु शिष्य परंपरा के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। आइए बात करते हैं एक एक करके सबकी। अयोध्या में रहते हुए श्री राम को शिक्षा देने वाले गुरु का नाम गुरु वशिष्ठ था। धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का वध करने की प्रेरणा और शिक्षा देने वाले श्री राम के गुरु विश्वामित्र थे। श्री कृष्ण ने किस गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की, तो उस गुरु का नाम था गुरु संदीपनी। हिंदू पद पादशाही की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। दीक्षा के समय स्वामी विवेकानंद ने उन्हें जो नाम दिया था वह नाम था निवेदिता, जिसका अर्थ समर्पित, और बाद में वह पूरे देश में इसी नाम से विख्यात हुई। दीक्षा प्राप्ति के बाद वह कोलकाता के बाग बाजार में बस गई। वहां लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन स्वयं रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा ने किया था। गुरु माता की आज्ञा का पालन करते हुए संदीपनी ऋषि के शिष्य श्री कृष्ण ने समुद्र में स्थित शंखचूर्ण नामक एक राक्षस का पेट चीरकर एक शंख निकाला, जिसे पांचजन्य कहा जाता है। इसके बाद वे यमराज के पास गए और संदीपन ऋषि का पुत्र गुरु माता को सौंप दिया। अतिथि देवो भवः, अतिथि संस्कार या सत्कार के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अतिथि सत्कार। अतिथि वह व्यक्ति होता है जिसके आने का दिन और समय ज्ञात न हो। पुराने समय में जब आवागमन के लिए एक मशीनी वाहन नहीं थे, तब मार्ग या मौसम की खराबी के कारण पहुंचने का दिन और समय अनिश्चित होते थे। अनजान मेहमान के पहुंचने पर भी हम सब अपना परम सौभाग्य मानकर सर्वाधिक आदर सत्कार के साथ परिवार के सभी सदस्य उसे पहले प्रेम पूर्वक भोजन कराते थे। अतिथि को अपना देवता मानकर स्वागत सत्कार करते थे। इसीलिए अपने सभी परिवारों में अतिथि को पूज्य माना जाता है। घर का मुखिया उसके पैर धोता है। अतिथि शब्द, जो अब मेहमान के सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है, को हिंदू परिवार में देवता के समान पूजनीय और आदरणीय मानते हैं। अतः अतिथि देवो भव आज भी आचरणीय है। आइए बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में आप लोगों को करनी है, तो एक एक करके सभी प्रश्नों को जान लेते हैं। घर में आए अतिथि का स्वागत हम हाथ जोड़कर और नमस्ते कहकर करते हैं। उनके भोजन और विश्राम का प्रबंध हम सहर्ष करते हैं। अतिथि के आने से हम उन्हें सहर्ष कर लेते हैं, सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उनको देवता के समान आदर देते हैं। उनके जाते समय उनसे पुनः आने का निवेदन करते हैं तथा पुनः सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य मानते हैं। आइए बात करें वैदिक शिक्षा की। सत्यम वद अर्थात सत्य बोलें। धर्मचर, धर्म का पालन करें। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय में आलस्य न करें। श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। मातृ देवो भव अर्थात माता को देवता माने। पितृदेवो भव, पिता को देवता माने। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता माने। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता माने। हिंदू मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार बिना स्नान किए क्यों नहीं खाना चाहिए। आज के सभ्य व शिक्षित समाज में बिस्तर में ही चाय बिस्किट एवं बिना स्नान किए नाश्ता भोजन करने की आदत सी पड़ गई है। अतः पाश्चात्य संस्कृति में आकंठ डूबे लोग ही प्रश्न करते हैं कि बिना स्नान किए खा लिया तो क्या हुआ। इसका वैज्ञानिक महत्व है। शरीर विज्ञान कहता है कि जब तक स्वाभाविक क्षुधा अच्छी तरह से जागृत न हो जाए, तब तक हमें भोजन नहीं करना चाहिए।
स्नान करने पर शरीर में शीतलता आती है एवं नई स्फूर्ति जागृत होती है, जिससे स्वाभाविक भूख ही जागृत हो जाती है। उस समय किए गए भोजन का रस हमारे शरीर में पुष्टिवर्धक साबित होता है। स्नान के पूर्व यदि हम कोई वस्तु खा लें तो हमारी जठराग्नि उसे पचाने के कार्य में लग जाती है। उसके बाद स्नान करने पर शरीर के शीतल हो जाने के कारण उदर की पाचन शक्ति मंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। हमें कब्ज की शिकायत होती है, मल त्याग कठिनता से होता है और हम नाना प्रकार के अन्य रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। बात करते हैं महान विभूतियों की, जिनमें पहला नाम है महात्मा गांधी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता, जो लगभग 3 दशक तक भारत के राजनैतिक जीवन पर छाए रहे। गुजरात में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने अहिंसा की पद्धति का प्रयोग किया। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण, गोरक्षण, ग्रामोद्योग, खादी राष्ट्रभाषा, मद्यपान निषेध जैसी अनेक राष्ट्रीय एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों की श्रृंखला खड़ी की। सत्याग्रह उनका प्रमुख शस्त्र था। बात करते हैं स्वामी राम तीर्थ जी की। अल्पायु में ही अमेरिका, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में भ्रमण कर वेदांत की विचारधारा को सिद्ध किया। स्वामी राम तीर्थ ने जो व्याख्यान दिए, उन सभी में वेदांत अर्थात सत्य को व्यवहार में लाने पर बल देते हुए निर्भीक होकर सत्य पर डटे रहने का आह्वान किया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार की रंगभेदी नीति के खिलाफ आंदोलन किया। 27 वर्ष जेल में बिताए। जेल से बाहर आने के बाद फिर संघर्ष किया और प्रिटोरिया सरकार को रंगभेद समाप्त कर चुनाव कराना पड़ा, जिसमें नेल्सन मंडेला विजयी हुए और वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने भी गए। भारत ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। रविंद्रनाथ ठाकुर पश्चिम बंगाल में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक, साहित्यकार एवं कलाकार थे। गीतांजलि काव्य ग्रंथ पर उनको साहित्य के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी उन्हीं की रचना है। आइए बात करते हैं कुछ उपलब्धियों की। पहली जो उपलब्धि है, यूरी गागरिन विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, रूस का निवासी था। इन्होंने 89 मिनट 34 सेकंड में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सर्वप्रथम चंद्रलोक की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिक हैं। शेरपा तेनजिंग सर्वप्रथम सगरमाथा एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराया था। बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही जिसने सगरमाथा एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर विश्व मंच पर हिंदी भाषा को सम्मान व प्रतिष्ठा दिलाई। वे भारतवर्ष के 11वें प्रधानमंत्री बने। संतोष यादव प्रथम और एकमात्र महिला जो सगरमाथा एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ी। आइए बात करते हैं मत पंथ और उनके ग्रंथ की। यहूदी तोरा ग्रंथ से संबंधित है, पारसी जेंद अविस्ता ग्रंथ से संबंधित है और ताओइज्म ताओ ते चिंग से संबंधित है। जैन आगम तथा सिद्धांत पर आधारित है। संस्कारों की पावन परंपरा अपने तृतीय पाठ जिसका नाम है संस्कारों की पावन परंपरा, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सांस्कृतिक पर्व त्योहार। पर्व एवं त्योहारों के पीछे भाव का विशेष महत्व है। भाव शून्य अंतःकरण से मनाए जाने वाले पर्व एवं त्योहार यंत्रवत होते हैं। कर्मवीरों के जीवन में तो पर्व एवं त्योहार नए प्राणों का संचार करते हैं। भारत का सांस्कृतिक इतिहास पुस्तकों के पृष्ठों में नहीं अपितु उसके प्राणवान पर्वों के एवं त्योहारों में लिखा हुआ है। हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इनके पीछे निहित भावों को जानने की आवश्यकता है। इससे जीवन में आनंद का निर्माण होगा, जीवन की निराशा दूर होगी तथा नई आशा का संचार होगा।
सूर्य पूजा डाला छठ बिहार में मनाया जाता है। वर्ष में 2 बार चैत्र व कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। काली पूजा बंगाल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। रथ यात्रा ओडिशा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन संपन्न होती है। गणगौर राजस्थान चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चलते हैं। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है। इसके द्वारा भाई के हृदय को प्रेम के बंधन से बांधकर स्त्री जाति के रक्षण का भाव उत्पन्न होता है। विजयादशमी आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इस दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन अर्जुन ने कौरवों को हराकर विराट राजा की गायों की रक्षा की थी। दीपावली उत्तर भारत में कार्तिक अमावस्या को तथा दक्षिण भारत में आश्विन अमावस्या को मनाई जाती है। यह दीपों का पर्व है तथा महावीर स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी राम तीर्थ का निर्वाण दिवस भी है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। इसी दिन वीर हकीकत राय का बलिदान हुआ था। होली फागुन पूर्णिमा को होली जलाई जाती है। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई, परंतु भक्त प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। यह रंगों का पर्व है। तीर्थ मानसरोवर यह स्थान हिमालय को पार कर तिब्बती पठार में लगभग 48 किलोमीटर जाने पर है। यहाँ 2 महान सरोवर मिलते हैं जो मनुष्यों के नेत्र के समान स्थित हैं और मध्य में नासिका के समान पर्वतीय भूमि है जो दोनों को पृथक करती है। इसमें एक रक्षस्थल व दूसरा मानसरोवर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती की दाहिनी हथेली इसी में गिरी थी। धार्मिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैलाश कैलाश भगवान शिव का दिव्य धाम है जो मानसरोवर से 32 किलोमीटर दूर है। कैलाश की आकृति शिवलिंग जैसी है। इसकी परिक्रमा 51.2 किलोमीटर की है। इसके दर्शन व परिक्रमा करने से अद्भुत शांति व पवित्रता का अनुभव होता है। कुछ प्रसिद्ध देवी मंदिर कन्याकुमारी कुमारी देवी का मंदिर है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। महाकाली मंदिर दक्षिणेश्वर कोलकाता में स्थित है। भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। शारदा देवी मंदिर श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। कैला देवी मंदिर करौली राजस्थान में स्थित है। मानसा देवी मंदिर हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और पटन देवी मंदिर पटना बिहार में स्थित है। श्रीरंगपट्टम यह मंदिर दक्षिण के सभी मंदिरों से बड़ा है और वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इस मंदिर में सहस्त्र खंभों से निर्मित विशाल कक्ष हैं जो 400 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है। गोपुरम और मंदिरों का ऐसा अलंकरण अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता है। कुंडलाकार छपकती हुई बेलें पुष्पाकृतियां गोलार्ध आले सब मिलाकर अनोखी छटा उत्पन्न करते हैं। यह कर्नाटक राज्य के मंडिया जिले में स्थित है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। सदग्रंथ श्री रामचरितमानस हम इस कक्षा में श्री राम सुग्रीव मैत्री के कुछ अंश का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए किष्किंधा कांड की इन चौपाइयों के भाव और इन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरिस सम रज करी जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूल के धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असिमति सहज न आई ते सठ कत हट करत मिताई कुपत निवार सुपंथ चलावा गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। अर्थात जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई बल अनुमान सदा हित करई विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एह। अर्थात देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहें। विपत्ति के समय
में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत अर्थात श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही हैं। आगे कहा मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटुलाई, जाकर चित अहित गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। अर्थात जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नप कृपन निकुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। अर्थात मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान अर्थात पीड़ा देने वाले हैं। ये सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करते हैं ये। पहला है मित्र के दुख से दुखी होना चाहिए। मित्र के दुख को भारी पर्वत के समान समझना चाहिए। मित्र को देने लेने में शंका न रखें। विपत्ति के समय मित्र से 100 गुना स्नेह करें। मित्र का धर्म मित्र को बुरे मार्ग से रोकना है। श्रीमद् भगवत गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री कृष्ण ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की विवेचना करते हुए अर्जुन को कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं। यह एक ऐसा प्रसंग है जो अर्जुन के माध्यम से स्वप्रेम के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के भाव को भी स्पष्ट करता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरण करता रहता है वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। श्रद्धा वाल लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचीरे अणाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय साधन परायण हुआ श्रद्धा भावन पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त कर वह बिना विलंब के तत्क्षण ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता ज्ञान प्रश्नावली से भी कुछ प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, आत्मा किससे परे है? तो आत्मा इंद्रिय, मन और बुद्धि से भी परे है। कर्म ना करने से क्या होगा? तो कर्म ना करने से शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उनको गीता में क्या कहा गया है? तो जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उन्हें पापी कहा गया है। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के कारण वह पाप करता है। गीता कौन से दुर्जेय शत्रु को मार डालने को कहती है? बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम रूपी शत्रु को मारने को कहती है। यह गीता का ज्ञान है। भगवान कब कब अपने को उत्पन्न करते हैं तो भगवान अपने आप को जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब अपने आप को उत्पन्न करते हैं। कौन से 3 कार्य के लिए भगवान अवतार लेते हैं? सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। भगवान ने 4 वर्णों की उत्पत्ति किस आधार पर की है? तो भगवान ने 4 वर्णों की उत्पत्ति गुण और कर्म के आधार पर की है। गीता के अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं? तो गीता के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। कौन सी अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात करती है? तो ज्ञानाग्नि की अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात करती है। गीता ने किस चीज को पवित्र माना है? तो ज्ञान को। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। तो गीता ने ज्ञान को पवित्र माना है। किसको ज्ञान प्राप्त होता है? तो ज्ञान उसे ही प्राप्त होगा जो श्रद्धावान, तत्पर एवं संयत है। ज्ञान प्राप्त होने पर किसी की प्राप्ति होती है? किस चीज की प्राप्ति होती है? तो ज्ञान प्राप्त होने पर शांति की प्राप्ति होती है। आइए कुछ श्लोक सुभाषित से भी सीखते हैं और उसे कंठस्थ करते हैं। निम्नलिखित सुभाषित कंठस्थ कीजिए। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणाय किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का गहना
दान देना, गले का गहना, सत्य बोलना, कान का गहना, शास्त्र सम्मत बातों को सुनना। जिनके पास ये गहने हैं उनको अन्य सोने चांदी के गहनों से क्या मतलब, अर्थात कुछ भी मतलब नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनार्धदम ततः सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, धराधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सताम भूतयः। अर्थात जिस प्रकार नदियां स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, मेघ स्वयं वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार सज्जनों की विभूतियां भी दूसरों को भलाई के लिए ही होती हैं। व्यायाम पुष्टगातत्रस्य बुद्धिस्तेजो यशोबलम प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्माद् व्यायाम चारेत चरेत। अर्थात व्यायाम से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि तीव्र होती है, तथा यश और बल की बुद्धि होती वृद्धि होती है, इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, इच्छाओं से नहीं। क्योंकि सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात कर्म करने से ही कार्य सिद्ध होता है। अब बात करते हैं कुछ संतों की वाणी से। तो पहला जो दोहा यहाँ निकल के आता है, निम्नांकित दोहे कंठस्थ कीजिए और भावार्थ सहित समझने का प्रयत्न भी कीजिए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख ही क्यों हो। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो सरस्वती के भंडार की एक यह विशेषता भी है कि उस ज्ञान रूपी भंडार से जितना ही खर्च करते हैं उतना ही यह ज्ञान भंडार कई गुना बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर घटता जाता है। मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। अपने अंदर के माया मोह एवं अहंकार को छोड़कर सदा ही मधुर अर्थात मीठी वाणी बोलनी चाहिए। यह कोई नहीं जानता कि किस वेश में किस जगह स्वयं परमात्मा मिल जावे। महापुरुषों के विशेष गुण, मनुष्य श्रेष्ठ ईश्वर बनता है। मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए बनता है क्योंकि उसने किसी न किसी सद्गुण का पालन किया है। कुछ सद्गुण पालनकर्ताओं के नाम नीचे दिए गए हैं। अब अपने आचार्य जी अर्थात शिक्षकों से स्वयं उनके विषय में कोई विशेष जानकारी लेकर एक घटना संक्षेप में जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सत्यता से संबंधित। सत्य, राजा हरिश्चंद्र सपने में विश्वामित्र को अपना राज्य देने का वचन दिया और जागने पर उस वचन का पालन भी किया। धर्मराज युधिष्ठिर, हमेशा ही सत्य बोलने के पुण्य के प्रताप से इनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। दीनदयाल उपाध्याय, निर्धारित श्रेणी से अधिक उच्च श्रेणी में यात्रा करने पर स्टेशन मास्टर को स्वयं जाकर किराए के अंतर का भुगतान किया। ईमानदारी, राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहिताश्व के शव को जलाने हेतु आई अपनी पत्नी से शव जलाने का शुल्क रूप कफन मांगने ने संकोच बिल्कुल भी नहीं किया। प्रायश्चित, दादोजी कांडदेव शिवाजी के बचपन के गुरुजी बिना पूछे राजकीय बगीचे से एक आम तोड़ लाने के कारण अपना हाथ कटवाने के लिए तैयार हो गए। अंत में एक हाथ पर कमीज कुर्ता की बाह जीवन भर नहीं पहनी। शंख और लिखित मुनि, धर्म के आदर्श ऋषि शंख और लिखित दोनों सगे भाई थे। दोनों धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ थे। विद्याध्ययन समाप्त होने पर दोनों पृथक पृथक आश्रम बनाकर रहने लगे। एक बार ऋषि लिखित शंख के आश्रम पर उनसे मिलने गए। आश्रम पर
उस समय न शंख थे न उनकी पत्नी। लिखित को भूख लगी थी, उन्होंने एक फल तोड़ा और खा लिया। शंख के आने पर लिखित ने कहा कि मुझसे चोरी हुई है, मैंने बिना पूछे फल खाया है, इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। राजा के सामने दंड का आग्रह किया। राजा ने इसे चोरी नहीं माना, लेकिन लिखित इसे मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में उसके दोनों हाथ काट दिए गए। कटे हाथ से लिखित अपने भाई शंख के पास बहुत प्रसन्न मुद्रा में आए और बोले, भैया मैं दंड ले आया। मध्याह्न संध्या हेतु दोनों भाइयों ने सरिता में स्नान किया और अभ्यासवत अनजाने में ही जलांजलि अर्पित करने हाथ उठे तो वे पूर्ण हो गए। इस पर लिखित ने शंख से कहा, यदि यही करना था तो मुझे राजधानी तक क्यों दौड़ाया। इस पर शंख ने उत्तर दिया, अपराध का दंड तो शासक ही दे सकता है, परंतु ब्राह्मण को तो कृपा करने का अधिकार है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना। भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में वास किया। पृथ्वी सिंह शेर से युद्ध करते समय तलवार खींच ली, किंतु पिता की आज्ञा हुई कि शेर निहत्था है, निहत्थे पर हथियार से वार नहीं किया जाता। यह सुन पृथ्वी सिंह ने तलवारें फेंक दी और बिना हथियार के ही जंगली शेर को मार गिराया। युवराज सुधन्वा युद्ध स्थल में पहुंचने में देर हुई तो पिता की आज्ञानुसार स्वयं उबलते तेल की कढ़ाई में कूद गया। निर्भयता चक्रवर्ती भरत बचपन में सिंह शावकों के साथ खेलता और शेरों के दांत गिनता था। शिवाजी गाय का वध करने वाले कसाई का हाथ बचपन में अपनी तलवार से काट डाला। परोपकार राजा शिवी कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके दे दिया। ऋषि दधीच वृत्तासुर का नाश करने हेतु अपने प्राण त्याग कर अपनी अस्थियां इंद्र को वज्र बनाने हेतु दे दी। चलिए अगले पाठ पर चलते हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास, ऋतु परिचय तथा भारतीय काल गणना। अन्य देशों में वर्ष में 2, 3 अथवा कहीं कहीं अधिक से अधिक 4 ऋतुएं होती हैं। भारत में प्रकृति प्रदत्त 6 ऋतुएं हैं। बताइए ये ऋतुएं कौन कौन सी हैं। तो इन ऋतुओं का नाम है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। चांद्रवर्ष के अनुसार ऋतुओं के मास इस प्रकार हैं, आइए इनको भी जानते हैं। बसंत ऋतु फागुन चैत्र, ग्रीष्म ऋतु वैशाख ज्येष्ठ, वर्षा ऋतु आषाढ़ और श्रावण, शरद ऋतु भाद्रपद और आश्विन, हेमंत ऋतु कार्तिक मार्गशीर्ष, शिशिर ऋतु पौष और मार्ग। एक मास में 3 दिन होते हैं। भारत में चंद्रमा की कला के बढ़ने और घटने के आधार पर इन दिनों के नाम दिए गए हैं। जिस दिन चंद्रमा की एक कला दिखाई देती है उस दिन को प्रतिपदा, 2 कलाओं को द्वितीया, ऐसे ही क्रमशः तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्ण चंद्र के दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। जब धीरे धीरे चंद्रमा के कलाएं घटती जाती हैं और 15वें दिन अर्थात चंद्रमा पूर्ण अप्रकाशित रहता है, उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के पूर्व के 15 दिनों के नाम भी पूर्णिमा के पश्चात ही उसी क्रम में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि होते हैं। इस प्रकार बढ़ते हुए प्रकाश के 15 दिनों को शुक्ल पक्ष और घटते हुए प्रकाश को के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। भारतीय काल गणना पृथ्वी की आयु से प्रारंभ होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग समाप्त होकर अब कलयुग चल रहा है। महाराजा विक्रमादित्य के नाम से चलने वाले विक्रमी संवत ईसवी सन के 57 वर्ष पूर्व से चलता आ रहा है और शालिवाहन के नाम से शक संवत ईसवी सन के लगभग 79 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। महाभारत की कथा। भारतवर्ष में रामायण और महाभारत धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ होने के साथ ही समाज को शिक्षा देने वाले हैं। चरित्र निर्माण की दृष्टि से उनमें अनेक प्रकार के उदाहरण भी मिलते हैं। आइए महाभारत को संक्षिप्त परिचय भी जान लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास ने की, जिसके लेखन का कार्य स्वयं गणेश जी ने किया।
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। कौरवों की माता का नाम गांधारी था, जिन्होंने अपने अंधे पति के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। कौरवों तथा पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे और कर्ण के गुरु का नाम परशुराम था। देवव्रत ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेकर उसे जीवन भर निभाया, इसलिए वे भीष्म कहलाए। अपने पराक्रम से भीष्म ने श्री कृष्ण को भी हाथ में शस्त्र लेने के लिए बाध्य किया। दुर्योधन के साथ जुआ खेलने में पांडवों के हार जाने के कारण उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में जाना पड़ा। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास दुर्योधन की सभा में हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर उनके सम्मान की रक्षा की। द्रौपदी का अपमान करने के कारण कुरुक्षेत्र में महाभारत का संग्राम हुआ। वनवास से वापस आने पर पांडवों ने राज्य का अपना भाग मांगा तो दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। कौरवों पांडवों की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कौरवों की 11 अक्षौहिणी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध किया। वह जगह थी कुरुक्षेत्र। एक अक्षौहिणी में लगभग 21,870 रथ, 21,870 हाथी और लगभग 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक हुआ करते थे। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। महाभारत से हम सीखते हैं, जहां श्री कृष्ण स्वयं युक्ति और अर्जुन अर्थात शक्ति हो, वहां विजय निश्चित होती है। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद व विचित्र वीर थे। भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। श्री कृष्ण पांडव की ओर थे, परंतु नारायणी सेना दुर्योधन ने मांग ली थी। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष एवं पांडव पक्ष के सेनापतियों के नाम जो थे वह थे, कौरव पक्ष की तरफ भीष्म पितामह 10 दिन, द्रोणाचार्य 5 दिन, कर्ण 2 दिन, शल्य 1 दिन और पांडव पक्ष धृष्टद्युम्न। पूरा युद्ध 18 दिन चला था। महान गुरुओं के महान शिष्य तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद हुए। गोविंद भगवत पाद के जो शिष्य थे वो आद्य गुरु शंकराचार्य हुए। कुमारिल भट्ट के जो शिष्य थे मंडन मिश्र कहलाए। स्वामी रामानंद के शिष्य संत कबीर हुए। स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य संत सूरदास हुए। गुरु नानक के शिष्य का नाम बाला मर्दाना था। स्वामी अखंडानंद का जो शिष्य हुआ माधवराव, सदाशिवराव गोलवलकर और नरहरिदास गोस्वामी तुलसीदास। रैदास के जो शिष्य हुए या शिष्या जो थी वो थी मीराबाई। स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद शिष्य हुए। समर्थ रामदास के जो शिष्य थे उनका नाम था शिवाजी महाराज। आइए शहीदों की गाथाएं भी जान लेते हैं। अपनी मातृभूमि धर्मार्थ अर्थात रक्षार्थ शहीदों ने अपना बलिदान दिया। हमारे लिए उनके नाम भी प्रेरणा स्रोत हैं। आइए ऐसे कुछ नामों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए श्री मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य में कैसे भाव व्यक्त कर रहे हैं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पदचिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज करना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। जिन वीरांगनाओं ने शत्रु के घर जाकर देश के अपमान का बदला लिया वे थी सूर्या व परिमला। राणा प्रताप को युद्ध स्थल से संकट में देखकर उनका शस्त्रसाण और ध्वज लेकर लड़ाई जारी रखी और उन्हें बचाया, ऐसा था जिनका सेवक धर्मवे थे झाला मानसिंह। गुरु गोविंद सिंह के जिन पुत्रों ने दीवाल में जीवित ही चिना जाना स्वीकार किया परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा, वे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। बैरकपुर छावनी में 35वीं
पाल्टन पलटन के सिपाही जिन्होंने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग करने का विरोध किया तथा अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया, वे 1857 की क्रांति के सूत्रधार कहलाए और उस महान क्रांतिकारी का नाम था मंगल पांडे, जिन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंतिम क्षण तक अंग्रेजों से युद्ध किया तथा मृत्यु के पश्चात भी जिनके शरीर को विदेशी छू भी न सके, उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। जनरल ओडायर को उसके देश इंग्लैंड में ही गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपमान का बदला लेने वाले शहीद का नाम था ऊधम सिंह। लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को यमलोक पहुंचाया तथा अंग्रेजों के काले कानून पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका और पर्चे बांटे। 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते शहीद हो गए। उनका नाम था सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जिन बाल क्रांतिकारियों ने 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर ध्वज फहराते समय अपने बलिदान दे दिए, वे थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जयपति कुंवर, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। आजाद आजाद ही रहेगा, इस घोषणा को उन्होंने सार्थक किया। एल्फ्रेड पार्क, आजाद पार्क, प्रयाग में उन्हें अंग्रेज जीवित नहीं पकड़ सके। उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। वायुसेना पदक से अलंकृत कारगिल के 4 अमर शहीद जिनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडीर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मोहिलान कर्नाटक के रहने वाले थे। सार्जेंट आर के साहू ओडिशा के रहने वाले थे। सार्जेंट पीवीएन आर प्रसाद आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। 1999 में टाइगर हिल के मोर्चे को विजय करने के फलस्वरूप जिस शहीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया वह थे लखनऊ के मनोज पांडे। भारतीय विज्ञान की उज्जवल परंपरा। अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का विश्व में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। आइए ऐसे वैज्ञानिकों के योगदान का स्मरण भी कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक वाराहमिहिर ज्योतिषाचार्य फल ज्योतिष सिद्धांत के द्वारा भविष्यवाणी करने वाले, इन्होंने ज्योतिषाचार्य योगदान दिया। भरद्वाज विमान विषयक विद्या के जनक कहलाए या जनक हुए। सुश्रुत त्वचारोपण अर्थात प्लास्टिक सर्जरी तथा मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में पारंगत थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिक विज्ञान में प्रकाश के विशिष्ट प्रभाव की खोज, जिसे रमन प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं, के कारण 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जीन्स का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु वैज्ञानिक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बसु सांख्यिकी के जन्मदाता कहलाए। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता विलियम भारतीय मूल की द्वितीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। वेदांग ज्योतिष के उपदेशक आचार्य लगध थे। शुल्व सूत्र के रचयिता बोधायन थे। नोबेल पुरस्कार विजेता खगोल भौतिकविद प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। शरीर रचना विज्ञान और चिकित्सा का नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बसु थे। वराहमिहिर के अनेक ग्रंथों पर टीकाएं लिखने वाले ज्योतिषी भट्टोत्पल थे। आइए कुछ बात कर लेते हैं आयुर्वेद पर भी। प्रश्न है, दिनचर्या किसे कहते हैं? आयुर्वेद मतानुसार आदर्श दिनचर्या में किन किन कार्यों का समावेश है? तो उत्तर है, मनुष्य सारे दिन में निर्धारित समयानुसार जो जो कार्य करता है उसे दिनचर्या कहते हैं। आयुर्वेद मतानुसार आदर्श दिनचर्या में प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, शौच करना चाहिए, दातून करने चाहिए, योग आसन व्यायाम व मालिश करनी चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान स्वाध्याय अल्पाहार व भोजन करना चाहिए तथा आजीविका अर्जनार्थ एवं समाज सेवार्थ कार्य करना आदि काम आते हैं।
आयुर्वेद भारतवर्ष की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद की प्रमुख 4 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ चरक संहिता, दूसरा ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, तीसरा है अष्टांग हृदय और अंतिम है अष्टांग संग्रह। औषधीय वनस्पतियां बरगद, केला, नारियल, तुलसी, हल्दी, अशोक, गिलोय, नीम, आंवला, हींग, अजवाइन, नींबू, अदरक, हरण और बेहड़ा आदि हैं। आइए बात करते हैं हमारी उपलब्धियों की। गौमूत्र से जलने वाले ज्योति लैंप के आविष्कारक कानपुर के युवा वैज्ञानिक का नाम है सभा बहादुर सिंह। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई परमाणु विकिरण पर निगरानी रखने की तकनीक का नाम है गामा डोज लांगर। पवित्र एवं औषधीय वनस्पतियों पर भी आइए बात कर लेते हैं। पहली जो वनस्पति है या पहला जो औषधीय वृक्ष है जिसका नाम नीम है। नीम का फल निम्बोली कई आयुर्वेदिक औषधि बनाने के काम में आता है। यह रक्त संशोधक है। नीम के तेल को दिया जलाने से मच्छर भाग जाते हैं और डेंगू मलेरिया से बचाव में मदद मिलती है। नीम का तेल चर्म रोग नाशक भी है। आम पूजा एवं तोरण द्वार में इसका प्रयोग होता है। इसके पत्ते वातावरण शुद्ध करते हैं। आम अत्यंत पौष्टिक फल है। यह जीवाणु प्रतिरोधक एंटीबैक्टीरियल भी है। अगला जो वृक्ष है औषधीय वृक्ष है जिसका नाम नारियल है। पूजा के काम आता है, पेट के लिए उपयोगी है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नारियल पानी पेट के विकारों के लिए सर्वोत्तम है। उसके जटा की भस्म त्वचा रोगों के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। कुछ वैज्ञानिक यंत्रों के नाम भी जान लेते हैं और उनके कार्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो वैज्ञानिक यंत्र है जिसका नाम है संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर, तथ्यों का संग्रहण करता है, विश्लेषण करता है और प्रेषण करता है। दुग्ध मापी लैक्टोमीटर दूध का सापेक्ष घनत्व नापता है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप किसी चीज के छोटे से आकार को बड़ा दिखाता है। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को सुनता है। राडार आकाश में संचारित होने वाली वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करके हमको देता है। कारण बताना है, ये प्रश्न आपको आना चाहिए। गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े सूर्य की किरणों को वापस फेंकते हैं, परावर्तित करते हैं, अतः उष्णता कम लगती है। बर्फ का टुकड़ा पानी में डालने पर तैरता क्यों है? तो यह पानी से हल्का होता है। बर्फ का आपेक्षिक घनत्व 0.9 है, 9 इकाई है, इसलिए 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है। ठंड के दिनों में पत्तियां पर द्रव बिंदु क्यों दिखाई देने लगते हैं? हवा में जो वाष्प होती है वह तापमान की कमी से पत्तियों पर जमकर ओस की बिंदुओं के रूप में दिखाई देती है। इंद्रधनुष हम सुबह या शाम को देखते हैं, कभी दोपहर में क्यों नहीं दिखते? सूर्य की किरणों को वाष्प युक्त बादलों के बीच में लगभग 45 अंश का कोण बनाना चाहिए। यह उस समय होगा जब सूर्य पूर्व या पश्चिम में हो। सूर्य दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहेगा, उस समय यह कोण नहीं बन सकता, इसलिए इंद्रधनुष हम दोपहर में नहीं देख पाते। पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? वहां जो हवा होती है उसका जो दबाव है वो कम होने के कारण पानी का क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिस कारण वह कम ताप में ही उबलने लगता है और खाने देर से पकता है। वैज्ञानिक प्रेरक प्रसंग भारत के वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक विजन 2020 में अपने अनुभव के विशेष में लिखते हैं, मेरे कमरे में दीवार पर एक बहुरंगी कैलेंडर टंगा है। यह सुंदर कैलेंडर जर्मनी में छपा है तथा इसमें आकाशस्थ उपग्रहों द्वारा यूरोप और अफ्रीका के खींचे गए चित्र अंकित हैं। कोई भी व्यक्ति इन चित्रों को देखता है तो प्रभावित होता है, परंतु जब उसे बताया जाता है कि जो चित्र इनमें छिपे हैं वो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह ने खींचे हैं, तो उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरते हैं और वे तब तक शांत नहीं होते जब तक उस कैलेंडर में नीचे उस कंपन द्वारा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह द्वारा खींचे गए चित्रों की प्राप्ति का कृतज्ञता ज्ञापन वे नहीं पढ़ लेते। हम अपने विज्ञान और वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए हमें। अगला जो पाठ है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान और 7वां पाठ हमारे राष्ट्र नायक, इनसे संबंधित प्रश्न इस बार आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। कोरोना काल के देखते हुए कारण यही है, उपरोक्त दोनों अध्यायों में से सत्र 20-21 व 21-22 में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अतः इन्हें हटा दिया गया है। किंतु आप लोग तैयारी अवश्य करें, इसको जरूर जानें। प्रश्न का जो स्वरूप है, प्रारूप है, ब्लूप्रिंट है, उसको भी समझ लेते हैं। मातृभूमि भारत से 16 अंकों का प्रश्न होगा।
वसुधैव कुटुंबकम से भी 16 अंकों का प्रश्न होगा। संस्कारों की पावन परंपरा से भी 16 अंकों का प्रश्न होगा। हमारा गौरवशाली इतिहास से भी 10 अंकों का प्रश्न आएगा। भारतीय वैज्ञानिक की उज्जवल परंपरा से 12 अंकों का प्रश्न आएगा। और सामान्य ज्ञान जो हमारे राष्ट्र नायक हैं, ये दोनों पाठ्य आपके शामिल नहीं है पाठ्यक्रम में। इनके जितने भी अंक निर्धारित होंगे वो अन्य पाठों में शामिल कर दिए जाएंगे। अगला आलोक, आवश्यकता अनुसार स्वविवेक से 2 अंक किसी भी इकाई में कम या अधिक किया जा सकता है। प्रश्न क्रमानुसार अंक विभाजन का जो स्वरूप है, आइए प्रकारों की भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, दूसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाने के लिए, तीसरा सत्य असत्य अथवा असंगत भ्रमात्मक तथा तर्क निर्गत निर्णय बताने के लिए आ सकता है। चौथा प्रश्न यह कथन किसने कहा। पांचवा प्रश्न काव्यांश की पूर्ति करने के लिए आ सकता है। छठा प्रश्न सुभाषित का अर्थ बताने के लिए आ सकता है। सातवां प्रश्न सुभाषित गीत का अंश, कोई भी 2 सुभाषित गीत के 2 चरण हो सकते हैं। आठवां प्रश्न भावार्थ आधारित श्लोक या कविता, एक श्लोक एक काव्यांश पर 2-2 अंक हो सकते हैं। एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न होंगे। 11वां जो प्रश्न होगा वो कारण बताओ से संबंधित होगा। 12वां प्रश्न प्रसिद्धता लिखने के लिए आ सकता है। 13वां प्रश्न अंतर बताइए। और 14वां प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। 15वें प्रश्न में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 से 20 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आ सकता है। निबंधात्मक प्रश्न किसी घटना, कहानी, प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों का जीवन अथवा प्रांत का वर्णन अधिकतम 50 शब्दों में लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी जो कक्षा में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हों, आपके साथ पढ़ने वाले, उन सभी तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।